तो जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का स्पोर्ट्स यारी के चैनल पर। जिस तरह से आपने हमारा टाइटल, थंबनेल और यहां पर स्क्रीन पे भी पढ़ लिया होगा कि इंडिया में नहीं चलेगा बेसबॉल, इसको कहने का हमारा कारण क्या है? क्योंकि इसी को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट आई है टीम इंडिया के ही खिलाड़ी की तरफ से। ईशान किशन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है इंडिया और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद, जहां पर शायद हमें यह बात सोचने पर मजबूर कर सकती है ईशान किशन की स्टेटमेंट कि इंडिया में बेसबॉल अगर इंडिया करने की कोशिश भी करे तब भी जरूर सफल नहीं हो पाएगा। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे जिन्होंने बेसबॉल की टर्म को और बेसबॉल के खेल के अंदाज को जन्म दिया था, उनका बेसबॉल अब तक कितना सफल हुआ है या फिर कितना असफल हुआ है, यानी कि इंग्लैंड टीम की बात करेंगे और इंडियन टीम के लिए जो ईशान किशन ने स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। लेकिन आकाश, अगर अभी तक नजरें डाली जाए तो इंग्लैंड का भी बेसबॉल कुछ उतना ज्यादा शानदार नहीं रहा। नहीं, एशेज में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एशेज सीरीज घटी है वहां पर हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उनके अंदाज में खेलने का मौका नहीं दिया है। जिस तरीके से इंग्लैंड ने शुरुआत करी थी बेसबॉल के कॉन्सेप्ट को, जब जो रूट ने कप्तानी छोड़ी, उसके बाद बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की जोड़ी आई, उसके बाद जहां से इनकी शुरुआत हुई, सबसे पहले अगर बात करें मतलब जहां से इंग्लैंड की शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उससे वहां से एक टर्म शुरुआत हुआ बेसबॉल। क्योंकि हमने देखा कि जिस समय पर इंग्लैंड ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से वो नया कॉन्सेप्ट था। आखिरी ओवर्स में, आखिरी इनिंग्स में अगर हम बात करें तो आखिरी इनिंग्स में बड़े बड़े स्कोर चेस कर रही थी इंग्लैंड। न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। वहां पर अगर हम देखें तो तीनों ही टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड ने चेस करते हुए मुकाबले जीते। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 275 रन चेस किए थे। उस समय पर जॉनी बेस्ट्रो एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे, जिस तरीके से वो लगातार सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगा रहे थे। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में अगर न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में, वहां पर भी एक मैच में 299 चेस होता है, दूसरे मैच में 300 के करीब रन चेस होते हैं और सारे 50-55 ओवर्स में ही चेस हो जाते हैं। ये वो रही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज जहां पर बेसबॉल का आगाज हुआ था। लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो वो पाकिस्तान वाली सीरीज जहां पर लगभग 600 रन आपने बना दिए थे 75 ओवर्स के अंदर, और उसके अलावा वो भी सीरीज देखिए जब इंडिया गया था इंग्लैंड वो 5वां बचा हुआ टेस्ट मैच खेलने के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई तक, इंडिया ने ऑलमोस्ट वहां पर इंग्लैंड को 300 रनों का टारगेट दिया था, जिसको उन्होंने आखिरी दिन के अंदर चेस कर दिया। जॉनी बेस्ट्रो 400 के करीब 378 रनों का टारगेट आखिरी दिन पर, वहां भी जॉनी बेस्ट्रो। उस समय पर जॉनी बेस्ट्रो मैन ऑफ द मैच थे और जॉनी बेस्ट्रो का वो ड्रीम रन चल रहा था। न्यूजीलैंड से शुरुआत करी थी, हर चौथे आखिरी दिन पर शतक पे शतक ठोक रहे थे, 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे और उस समय पर हर किसी को ये नया अंदाज काफी पसंद आ रहा था। टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नई चीज नजर आ रही थी कि आप जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही थी कि टेस्ट क्रिकेट जी अब खत्म हो रहा है, उसमें कोई रोमांच नहीं नजर आता है, कोई इंगेजमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड ने ये नया अंदाज दिखाया, जैसे ही ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, हर किसी की नजरें पड़ने लगी कि इंग्लैंड किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को अप्रोच कर रहा है। हमने देखा वो काफी एक्साइटिंग भी लग रहा था, देखने में मजा आ रहा था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो काफी अब कह रहे थे बोर हो रहा था, वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट वाले फेज पर भी गया। अब यहां से देख लेते कि ईशान किशन ने क्या स्टेटमेंट दिया है प्रेस से बातचीत करते हुए। ये जो पहला स्टेटमेंट जो ईशान किशन का आप सभी की स्क्रीन पे, बिल्कुल ईशान किशन से जब वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद शायद पूछा गया होगा कि आप जो इंग्लैंड का ये जो बेसबॉल चल रहा है उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या मानना है, तो वहां पर ईशान किशन ने जी कहा है कि इंग्लैंड आर बैटिंग क्विक बट यू नीड टू सी ऑन व्हाट काइंड ऑफ पिचेस दे आर प्लेइंग। मोस्टली वेयर वी प्ले इट इज नॉट इजी टू बैट बिकॉज देयर इज अ टर्न एंड बाउंस। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इफ विकेट इज फ्लैट वेयर यू कैन स्कोर क्विक एंड द नीड ऑफ टीम इज टू गेट रन्स क्विकली, then I think you can take on that action. I don't think it is necessary that we must play in an aggressive manner in every match, but whenever there will be a need of playing attacking cricket, we have got enough firepower in our ranks. I don't think you can always play attacking shots in test cricket, he added. अब यहाँ पर अगर आप देखें पहली स्टेटमेंट पे आ जाए तो उन्होंने शुरुआत कहा पर कि इंग्लैंड जिस तरह के पिचेस के ऊपर बैटिंग कर रहा है वो ज्यादातर फ्लैट पिचेस के ऊपर बैट कर रहा है जहां पर उन्होंने रन्स बनाए। हालांकि मैं इसमें ईशान किशन को 80% ठीक रखूंगा, क्योंकि जो इंग्लैंड ने अपने घर में भी टेस्ट मैच खेले, आप भला वो न्यूजीलैंड की सीरीज देखो कैसा परफॉर्मेंस आया, या फिर अपने घर पर जब वो इंडिया के सामने खेले वहां भी उनका बेसबॉल कुछ हद तक सफल रहा। लेकिन इस एशेज के आगाज के अंदर जो पहले 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड हारा, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनके बेसबॉल वाली रणनीति को शिकार बनाया गया कि ये बेसबॉल वाला अप्रोच आपको उतना ज्यादा सही नहीं रहा। और चौथा जो मैच इंग्लैंड हारा ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, वहां पर भी आपका बेसबॉल सफल रहा, लेकिन वहां पर बारिश ने आपका साथ नहीं दिया, कभी बैड लाइट ने आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं मैच हार गए। में भी शुरुआत इंग्लैंड ने बेसबॉल के ही अंदाज में की थी, क्योंकि हमें याद होगा कि पहले दिन पर ही इंग्लैंड ने 393 बना दिए थे। वो अप्रोच इंग्लैंड की शुरुआत से थी, लेकिन जिस तरीके से मैच घटा, जिस तरीके से इंग्लैंड एक जीता हुआ मैच
हार गया, वहां से जो प्रेशर बना एशेज का, और दूसरे टेस्ट मैच में वन साइडेड मान सकते हैं, हालांकि फाइट वहां भी नजर आई बेन, लेकिन अकेले बेन स्टोक्स की तरफ से नजर आई। वहां पर हमने देखा कि इंग्लैंड की बैटिंग किस तरीके से कोलैप्स हुई। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, इनके सामने कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल नजर आया, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने मजबूर किया कि आप अपने बैस बॉल को थोड़ी देर के लिए साइड लाइन रखें। अब यहाँ पर बात होगी जरूर इंग्लैंड की। अब यहाँ से नजर डालते हैं इंडियन टीम के ऊपर, क्योंकि ईशान किशन का भी यहाँ पर कहना गलत नहीं है। अगर इंडियन टीम अपने घर पर खेलती है, जिस तरह के आपको टर्निंग ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, स्पिनर्स को काफी असिस्टेंस होता है, वहां पर शायद बैसबॉल खेलना भी काफी ज्यादा आप ही के ऊपर भारी पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, जिन्होंने WTC का फाइनल जीता, जो एशेज में जाके पहले 2 टेस्ट मैचेस अपने जीते, जैसा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहा, वो ऑस्ट्रेलिया का वही बैटिंग ऑर्डर जो है वो इंडिया के टर्निंग ट्रैक्स पर कहीं ना कहीं फेल रहा। अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को छोड़कर हमारे खुद के बल्लेबाजों की बात की जाए, अगर आप रोहित शर्मा के अलावा देखें घर पर, यानी कि इंडिया में जो भी टेस्ट मैचेस खेले गए, बहुत कम बल्लेबाज वहां पर सफल रहे आपके लिए। भला वो नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा हो, नंबर 4 पर विराट कोहली हो, या फिर आपके लिए अजिंक्य रहाणे हो। इन तीनों खिलाड़ियों में से रहाणे और पुजारा ने तो टेस्ट साइड में से अपनी जगह भी आकाश खो दी थी। तो ऐसे में इंडिया का अगर बैसबॉल अप्रोच फॉलो करना भी चाहते हैं आप अपना WTC का साइकिल देखें। आप ऑस्ट्रेलिया में जरूर जाकर खेलेंगे मैचेस, लेकिन आप साउथ अफ्रीका में जाकर पहले खेलेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और अगर आप अगले साल में देखें, इंग्लैंड आ रहा है आपके पास, बांग्लादेश इंडिया आ रहा है, फिर आपके पास एक न्यूजीलैंड के साथ सीरीज भी इंडिया के अंदर है। तो घर के अंदर आप बैसबॉल की अप्रोच खेलें और सामने से स्पिनर्स कहीं ना कहीं प्रभावी पड़ जाए, तो इंडिया के अगेंस्ट बैसबॉल की रणनीति जा सकती है। और यहाँ पर यही ईशान किशन का मानना शायद बिल्कुल ठीक, आप इस एंगल से कह सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप पिचेस के हिसाब से देखें तो फ्लैट ट्रैक पर रन करना बड़ा आसान होता है। हमने देखा पाकिस्तान में जब इंग्लैंड गई थी, वहां पे एक दिन में 500 रन बन रहे थे। फिर हर एक टेस्ट मैच में इंग्लैंड उसी अप्रोच के साथ बैटिंग कर रही थी। वहां क्योंकि पिचेस फ्लैट थी, ज्यादा कोई मदद नहीं नजर आ रहा था, और खासकर अगर पहले टेस्ट मैच में हम देखें तो बहुत ही ज्यादा वो तो रोड थी। तो वहां पर आप बैसबॉल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां आपको मदद भी मिलती है, आपको अलाउ करता है सिचुएशन, आप इस तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन जहां पर स्पिन होगी, जहां पर टर्न होगा, बाउंस होगा, आपके सामने अश्विन होंगे, जडेजा होंगे, अक्षर पटेल होंगे। बॉलर्स आपके अच्छे हैं, लेकिन हमारे बैटर्स की आप बात करें ना, क्योंकि बैसबॉल तो एट द एंड खेलना बैटर्स ने, बैटर्स वो काम कहीं ना कहीं आपके लिए कर ही नहीं सकते। क्योंकि विराट कोहली भी आप देखो यार, जरूर वेस्ट इंडीज के सामने अपने रन्स बनाए, लेकिन काफी स्लो ये भी बात रही। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो उन्होंने रन्स बनाए वो कुछ तेजी से भी विराट कोहली के रन्स आए, लेकिन उसके अलावा आप देखें रहाणे, आप देखो भाई जिस तरह उनका घर में परफॉर्मेंस रहा है हाल फिलहाल के अंदर, जरूर मुझे वो इंग्लैंड का दौरा याद आता है, जब इंग्लैंड आया था इंडिया, तब जरूर 2021 में रोहित शर्मा ने वहां पर रन्स बनाए थे, लेकिन तब भी आपका मिडिल ऑर्डर कुछ उतना ज्यादा खास नहीं कर पाया था। लोअर मिडिल ऑर्डर में जरूर ऋषभ पंत और जडेजा के अच्छे रन्स आए थे। 3 सालों में अगर आप आंकड़े भी उठाकर देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इंडिया के लिए जो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज हैं, उसमें ऋषभ पंत का नाम है, रविंद्र जडेजा का नाम आएगा, रोहित शर्मा का नाम आएगा, और कुछ हद तक अक्षर पटेल ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज की अगर बात करें तो वहां सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे। इसके अलावा आपका जो टॉप से लेकर अगर रोहित शर्मा को हटा दे तो शुभमन गिल, आपको पता है एवरेज किस तरीके की 33-34 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये केएल राहुल को भी हमने देखा कि फॉर्म किस तरीके से डिप हुई, इंडियन पिचेस पर वो बाहर हो गए। अय्यर ने शुरुआत अच्छी करी थी, कानपुर में 100 लगाया था, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन इंजरी कंसर्न उनके साथ रहा तो वो बाहर हो गए। विराट कोहली 3 साल हमें सब पता है किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल रहा, एवरेज गिरकर 50 से नीचे आ गई, 48 तक पहुंच गई थी, और पुजारा ड्रॉप हो गए। तो आप देखें ना कि इंडियन बैटर्स के लिए भी यहां पर कितनी मुश्किल आई है, क्योंकि आप ज्यादातर मैचेस इंडिया में खेलते हो, वहां पर अगर आपके बैटर्स खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, और सारे बड़े नाम हैं बाय द वे, और जो आपने बॉर्डर गावस्कर सीरीज की बात की उसमें भी मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, टॉप टू उस समय 1-2 पर थे ना, ये मानस लाबुशेन उस समय पर नंबर 1 रैंकिंग थे, स्मिथ टॉप 2 पर थे। टॉप 2 बैटर्स इंडिया में आया खेलने, किसी के बल्ले से रन नहीं आई। स्मिथ, इतनी बातें हो रही थी, एक भी 50 नहीं आया। तो जब स्मिथ, लाबुशेन जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज, इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाज जब नहीं चल पाए, ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग लाइनअप वहां पर फ्लॉप रही, तो ये बात कहने के साफ है, क्योंकि इंडिया को अपने WTC के बचे हुए साइकिल में आपको सिर्फ एक साउथ अफ्रीका जाके सीरीज खेलनी है, आपको फिर वो साइकिल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया जाके बाहर सीरीज खेलनी है। उसके अलावा आप सीरीज सिर्फ अपने घर पर ही खेलने वाले हैं, भला वो बांग्लादेश से खेलना है, आपको न्यूजीलैंड से खेलना है, आपको भला वो इंग्लैंड से खेलना है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर वैसे स्पिन ट्रैक्स बनते हैं जो शायद BGT के दौरान दिल्ली में, इंदौर में, नागपुर में बने थे, उस केस में फिर शायद बैसबॉल की अप्रोच इंडिया के लिए सही नहीं होगी। और बिल्कुल जिस तरह आपने देखा, ईशान किशन का भी कहीं ना कहीं ठीक मानना है, भला वो इंडिया हो या फिर कोई और टीम भी इंडिया आ रही है, उनके लिए भी बैसबॉल की रणनीति सही नहीं रहने वाली है। इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। टर्निंग ट्रैक पे अगर आप सोचे दूसरे तीसरे दिन टर्न हो रही हो, अश्विन सामने से बॉल डाल रहा है आपके सामने, टर्न के साथ बाउंस, अगर आप मारने भी जाओगे हो सकता है इनसाइड एज लग के बोल्ड हो जाओ आप,
हो सकता है टॉपेज लग के कैच खड़ी हो जाए, तो मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड के सारे बैटर फ्री फ्लोइंग खेलते हैं। डिफेंस पे बहुत कम, जो रूट को अगर आप साइडलाइन करते हैं और थोड़ी बहुत अगर हम जैक क्रॉली को भी हमने देखा किस तरीके से वो एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। ठीक हो जाते हैं। जैक लीच तो स्पिनर है, मतलब वो तो बॉलिंग की बात नहीं, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड की जो बैटिंग, जो बैस बॉल वो खेल रहे हैं, ईशान किशन ने वही कहा ना कि पिचेस के हिसाब से आप बैस बॉल खेल सकते हो, लेकिन जहां पर पिचेस जैक लीच आ जाते हैं इंग्लैंड की साइड में, अगर वो भी इंजर्ड चल रहे हैं, वो फिट हो जाते हैं, तो इंग्लैंड का स्पिन डिपार्टमेंट और ज्यादा सफल हो जाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जैक लीच का भी परफॉर्मेंस एज अ स्पिनर इंग्लैंड के लिए काफी बेहतर रहा है। अगर आप इंग्लैंड की सीरीज की अगर प्रेफरेबली वहां पर बात नहीं, बिल्कुल। और इंग्लैंड ने भी इंडिया को जब टेस्ट सीरीज हराया था, जब एलिस्टर कुक ने वो कारनामा किया था 2012 में, आपको याद होगा, उस समय पर इंग्लैंड के पास 2 क्वालिटी स्पिनर थे, मॉन्टी पनेसर और ग्रेम स्वान। ये इन दोनों ने आकर इंडियन स्पिनर से बेटर बॉलिंग करी थी उस समय पर, जब इंग्लैंड सीरीज जीतने में कामयाब रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको इंडिया में अच्छा करना है, आपका बैस बॉल अंदाज सही है, सारी चीजें अच्छी चल रही है, पर आपको ट्रैक्स भी देखना होगा। ये नहीं आप कर सकते कि जो इंग्लैंड अपने अप्रोच को लेकर चल रहा है, आप यहां भी आकर उसी अंदाज में इंग्लैंड का बैटिंग यार, करेंगे। इंग्लैंड का जो बैस बॉल है उससे बढ़िया मुझे पाकिस्तान का पाक बॉल लग रहा है, क्योंकि वो रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं, और इंग्लैंड से बंदा दोनों रिस्क ले रहा है, जिसके कारण वो भी एशेज में पीछे भी चल रहे हैं, पहले 2 टेस्ट में जिस प्रकार से गए थे। तो जी फिलहाल ये थी आपके लिए खास डिस्कशन, जहां पर इंडिया में इस कारण से शायद नहीं चलेगा बैस बॉल, ऐसा ही ईशान किशन का भी मानना है, वैसे कुछ हमारा भी मानना। आपका क्या मानना है, इंडिया को क्या बैस बॉल की रणनीति अपनानी चाहिए जब अपने घर में खेलेंगे या फिर नहीं? दीजिएगा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस के अंदर, और तब तक जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।